नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कौन कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 9 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि भी 9 जुलाई है। ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। मतलब कि 9 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आपको इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। साथ ही में हम बात करते हैं कितने पदों पर भर्ती आएगी। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है 917 पदों पर निकाली गई है। इसके बारे में आपको जानकारी अभी आगे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, देखिए उक्त चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना समस्त जानकारी आयोग के पोर्टल पर ये रही। पोर्टल की एड्रेस दे रखा है, और नहीं तो आप इस वाले एड्रेस पे भी जाके पूरी जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको इस PDF को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। नहीं तो आप आयोग की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा ऑनलाइन मोड में आपको कैसे फॉर्म फिल करना है उसको लेकर जानकारी दी हुई है कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह हो गया कैसे करना है। अब हम बात करते हैं फ़ीस कितनी जाएगी। देखिए जो आपका आवेदन शुल्क है वो सामान्य श्रेणी के लिए 2000 रुपये, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए भी 2000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए भी 2000 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 1000 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1000 रुपये रखा गया है। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं कि रिक्तियों का विवरण। देखिए ये जो 917 पद निकाले गए हैं ना, ये विभिन्न विद्यालयों में जिस विषयों के टीचर्स की जो वैकेंसी वैकेंट है उनका विवरण भी इस PDF के अंत में दिया हुआ है कि किस विद्यालय में कितने टीचर अब्सेंट हैं। तो आप आगे चल के जब ये पेपर होगा आपका, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको इंटरव्यू के पहले एक फॉर्म फिल करना होगा। उसमें आप अपनी प्रेफरेंस भी रख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। उसकी जानकारी आपको PDF में मिल जाएगी। PDF के लास्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए इसमें एक दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हैं, वो आप लोग ज़रूर जान लें। ये हमारी अधिकतम आयु और वेतनमान को लेकर लिखा है। अधिकतम आयु 62 वर्ष रखी गई है, वेतनमान आपका इतना है और ग्रेड वेतन आपका 6000 है। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश। देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश की भर्ती है तो इसमें जो रिजर्वेशन होगा उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश के होंगे। फिर चाहे वो आपके OBC के हों, SC ST के हों, या फिर दिव्यांगजन हों, या फिर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित हों। किसी भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनको ऐसा जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ये चीज़ आप पूरी इस PDF में अच्छे से देख सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और साथ ही में एक बात, जो यूपी के मतलब कैंडिडेट्स हैं जो कि मतलब OBC SC ST या फिर बाकी आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो उनके लिए भी जो आरक्षण है वो एक ही बार दिया जाएगा। अगर वो एक से ज़्यादा आरक्षण की श्रेणी में आ रहे हैं तो उनको सिर्फ वही आरक्षण मिलेगा जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा। साथ में अब हम बात करते हैं कि इसमें मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी है वो क्या रखी गई है। देखिए जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 2 भागों में दी हुई है, एक तो A और एक B। हम बात करते हैं अभी A की। देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट में, और इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से तो चलेगा। साथ ही में आपके पास नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए जो UGC के थ्रू होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आपके पास SLET या फिर SCET का जो एग्ज़ाम होता है यूपी के द्वारा वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। इन 3 एग्ज़ाम में से कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और PhD वाले हैं वो तो कर ही सकते हैं क्योंकि वो नेट क्वालिफाई होते ही होते हैं। साथ ही में ये PhD वालों के लिए थोड़े से दिशा निर्देश लिखे हैं, आप भी खुद देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रिलैक्सेशन मोड दिया गया है वो क्या दिया गया है। रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउ एट द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास या नॉन क्रीमी लेयर। 5% का जो आरक्षण है वो मास्टर लेवल पे उन कैंडिडेट्स को दिया गया है, क्योंकि वैसे तो 55% है कि जिन लोगों का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो और साथ में नेट वगैरह क्वालिफाई हो वो इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन जो नॉन
मतलब आपके ओबीसी SC ST वाले कैंडिडेट्स होगा उनके लिए 5% का रिलीफ है इसमें। साथ ही में ये आपके बाकी भी लिखे हैं जो डिफरेंशियली एबल्ड हो गए, दिव्यांगजन हो गए, ब्लाइंडनेस वाले हो गए या डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग हो गए, ये सारी जो डिसेबिलिटी हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। आप एक बार फिर खुद चेक कर लीजिएगा, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड देखिए ये लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% टू 50% ऑफ द मार्क्स टू द PhD डिग्री होल्डर्स who have obtained their master degree prior to 19 सितंबर 1991। अब हम बात करते हैं कि इसको लेकर अंतर संबंध विषय सहायक आचार्य पद हेतु सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो तो हमने आपको ऊपर बता दिया, विषय के नाम दे रखे हैं और विषय के कोड दे रखे हैं। इसी तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि कौन कौन से विषय की नीड है उनके लिए और किस विषय का क्या कोड है और उस विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है इस विज्ञापन में ही निहित सहायक आचार्य पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के 6 स्तर हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को लॉगिन करना है और अपनी पूरी जानकारी भरनी है। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस दे रखा है, जब आप अपना फॉर्म भरेंगे उसमें आप ही उपयोग खुद ही कर लेंगे। हम बात करते हैं इसके अब फिर आरक्षण को लेकर एक लाइन लिखी है, केवल उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षण मान्य होगा। जैसा हमने आपको ऊपर बताया था, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और परीक्षा संबंधी निर्देश होंगे, परीक्षा की तिथि हो गया, स्थान हो गया, समय हो गया, केंद्र हो गया, इन सब की जानकारी आपको SMS के या ईमेल के या समाचार पत्र या वेबसाइट के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही में हमारे चैनल के माध्यम से भी प्रदान कर दी जाएगी। ये आपके एग्ज़ाम में, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसको लेकर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। एंड साथ ही में एक बात और कि जो आपका प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, वो क्या होगा। देखिए, चयन का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है, मतलब कि इसमें 2 फेज़ हैं। पहली आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के और संबंधित वैकल्पिक विषय होगा, मतलब जनरल नॉलेज का और जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री लिया है उसके संबंध में होगा। लिखित परीक्षा के लिए जो निर्धारित अंक हैं वो 200 हैं, जिसमें कि सामान्य ज्ञान के 60 और वैकल्पिक के 140 नंबर होंगे। और जो साक्षात्कार होगा वो 30 मार्क्स का होगा। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, 2 अंकों का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा। दोनों में ही 200 + 30 230 प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम अनुसार चयन सूची बनाई जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रश्न पत्र में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया खबर है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का जो आयोजन है वो भी प्रयागराज में ही किया जाएगा। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के संबंध में सूचना आपको SMS, ईमेल सबके माध्यम से मिल जाएगी। और पाठ्यक्रम, अगर आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप जो मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसके पोर्टल पे जाके अगर पाठ्यक्रम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा, जो सिलेबस होता है इसका वो। अधिमान्यता क्या है, देखिए, लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के समय महाविद्यालय बार वरीयता का विकल्प ऑनलाइन देना होगा। मैंने जैसे कि आपको वीडियो शुरू करने के पहले बताया था कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपके लिए जो प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आपको किस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त होना है, तो आपको खुद से वो चूज़ करना होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस में लगाना होगा। अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, कौन कौन से विद्यालय को लगाएंगे, जिसकी सूची इसमें दे रखी है कि इस विद्यालय में इस विषय के इतने शिक्षकों की कमी है। अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया अधिमानता क्रम उन पर बाध्यकारी होगा। आप जिस क्रम में लगाएंगे उसी क्रम में आपको विद्यालय अलॉट होगा, तो बाद में आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पहले से ही अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा, सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि आपको किस अकॉर्डिंग अपना सीक्वेंस बनाना है। अभ्यर्थी विज्ञापित समस्त महाविद्यालयों को अधिमानता या वरीयता क्रम में इंगित कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में निदेशक द्वारा आवंटित महाविद्यालय ही उन्हें स्वीकार करना होगा। अगर आप खुद से प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आपको जो मतलब आयोग की तरफ से मिलेगा वहीं से फिर आपको स्वीकार करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी महिला विद्यालयों के वरीयता क्रम में इंगित ना करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। और महिला अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के लिए वरीयता इंगित कर सकती हैं, यानी कि जो जेंट्स टीचर होंगे, मेल टीचर होंगे, वो फीमेल कॉलेज के लिए अप्लाई ना करें, नहीं तो जो भी त्रुटि होती है उसके लिए वो खुद ही उत्तरदायी होंगे। और जो फीमेल टीचर्स होंगी वो दोनों टाइप के स्कूल के लिए, दोनों टाइप के कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये लिखा है, महिला महाविद्यालयों की रिक्ति के समान ही महिला अभ्यर्थियों का चयन होने पर उन्हें सर्वप्रथम महिला महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु
भेजा जाएगा। अर्थात महिला महाविद्यालयों की यदि 5 रिक्तियों में प्रति केवल 5 ही महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो उन सभी महिला अभ्यर्थियों को महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष ही नियुक्त किया जाएगा। ये सारी जानकारी है जो कि आपके इंटरव्यू के टाइम पे काम आएगी। एंड साथ में ये साक्षात्कार के लिए भी निर्देश दिए हुए हैं कि जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि हो गया, समय, स्थान, सबकी सूचना ईमेल या फिर समाचार पत्र और वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। साक्षात्कार के लिए भी आपको अमाउंट पे करना होगा। जो कमज़ोर वर्ग EWS हो गया, अनारक्षित हो गया, जनरल कैटेगरी हो गया या फिर OBC हो गया, उन सबके लिए 800 रुपये देने होंगे। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उनको साक्षात्कार शुल्क के तौर पे 400 रुपये कार्यालय में नकद जमा करना होगा। ये लिखा हुआ है। साथ में ये सारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो आपके इंटरव्यू के साथ में जाने होंगे उसकी जानकारी पूरी दी हुई है। इस PDF को आप अच्छे से संभाल के रखिएगा। और ये देखिए इसमें आगे पूरा दे रखा है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अधियाचित पदों पर लागू 36 आरक्षण का विवरण की पूरे अंग्रेजी के कुल कितने पद हैं, कैसे कैसे खाली हैं महाविद्यालयों में, महिलाओं के और पुरुषों के कितने हैं। साथ ही में आगे आपको कॉलेज का देखने को मिल जाएगा कि देखिए ये महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज प्रयागराज महिला महाविद्यालय, यहाँ पे शिक्षा छात्र के कितने टीचर्स की कमी है, किस कैटेगरी के कितने, तो ये पूरा आपको चेक कर लीजिएगा। ये आपको जो है लास्ट वाला ये पूरा कॉलम तब बहुत काम आएगा जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप इस PDF का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इस PDF को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।